अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं islah.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। माशरती रवैयों के हवाले से आज हम एक रवैये के पे बात करेंगे। मेरी सास को जहर दे दो। जी, एक मरतबा ख़ातून जो हैं वो एक अपने ख़ानदानी हकीम के पास गई और उनसे कहा कि जनाब मेरी अपनी सास से जो है आए दिन झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो हकीम साहब बराए मेहरबानी आप कोई ऐसा जहर दे दें जिससे जो है इनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। चूँकि हकीम साहब जो थे वो बड़े दाना थे और फ़हम व फ़रासत के मालिक थे और वो इस सारे मामले को समझ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको एक माजून देता हूँ। ये माजून जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ज़िंदगी को ख़त्म करेगा और ये आहिस्ता-आहिस्ता इसलिए करेगा कि अगर एकदम मैं कोई ऐसा जहर दे दूँ जो इनको फ़ौरन हलाक कर दे तो सारों का शक जो है वो आपके ऊपर जाएगा क्योंकि आपने जहर दे दिया। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब ये माजून देना शुरू करो तो तकरीबन 4-5 महीने के बाद ये असरअंदाज होगा। इन 4-5 महीने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अखलाक के साथ अपनी सास के साथ पेश आना है ताकि लोग आप पे शक भी ना कर सकें और आपका काम भी हो जाए। ये बात उस औरत के दिमाग में बैठ जाती है। वो कहती है ठीक है हकीम साहब, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद वो जब अपने घर जाती है तो सास की सारी तलखियों को जो है वो बर्दाश्त करती है और एक तरफ़ा तौर पे जो है उसकी हर बात मानना शुरू कर देती है और आहिस्ता-आहिस्ता वो माजून जो है पानी में घोल के जो है वो अपनी सास को भी देती रहती है। इसके बाद होता ये है कि ये सिलसिला चलता रहता है। अब सास की हर कड़वी बात वो यकतरफ़ा तौर पे बर्दाश्त करती है, उसको सहती है और अगले दिन फिर उसको एक माजून की पुड़िया दे देती है पानी में घुलकर। इसके बाद होता ये है कि जब सास भी देखती है कि मेरी बहू का जो है वो रवैया इतना अच्छा होता जा रहा है और मैं ही बार-बार उसके ऊपर जो है वो तान-तशनी करती हूँ, बार-बार उसके ऊपर ज़बान के तीर चलाती हूँ, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता एहसास होने लगा और उसने फिर अपना रवैया जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बदलना शुरू किया। हत्ता कि वो सास और बहू का जो रिश्ता पहले था, अब उस 3 महीने बाद उस रिश्ते में वाज़ेह तौर पे तब्दीली आना शुरू हो गई। उसकी सास के दिल में नरमी पैदा शुरू हो गई, उसके दिल में भी अपनी बहू के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई और फिर जो है उसका रवैया यकसर तौर पे तब्दील हो गया। और बहू का जो है उसका भी रवैया जो है वो यकसर तौर पे जब उसने देखा कि मेरी सास जो है उसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया है, तो मेरा रवैया जो है वो भी ठीक होने लगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब उसको ये एहसास हुआ कि जो मैं हकीम साहब से माजून लेकर आई थी और उसके जिस्म में जो है वो ज़हर सरायत कर रहा होगा, वो फिर फ़ौरन दोबारा हकीम साहब के पास जाती है और हकीम साहब से कहती है कि जनाब मैं अपनी बात पे पशेमान हूँ, आप मुझे खुदारा ऐसा कोई माजून दे दें कि जिससे उसके ज़हर सरायत कर रहा है वो उसके असरात ख़त्म हो जाएँ। तो हकीम साहब चूँकि बहुत दाना होते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें ऐसा कोई माजून दिया ही नहीं जो ज़हर पैदा कर रहा था। असल में ये ज़हर तो तुम लोगों के दिल और दिमाग में था, तुम लोगों की सोचों में था। वो जब खुद ब खुद निकल गया, तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल में मेरा मकसद ये था कि जो ज़हर तुम लोगों के दिलों में फैला हुआ है, उसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद वो बहू जो है हकीम साहब का शुक्रिया अदा करती है और अपने घर को चली जाती है। तो कुरान मजीद इस हवाले से कहता है कि अगर तुम किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हुस्न सलूक के साथ पेश आओगे, अच्छे अखलाक से पेश आओगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन जो है वो तक तुम्हारा दोस्त बन गया। तो हमें लोगों को बजाय इसके कि लोगों के दिलों में हम रंजिशें उनके ख़िलाफ़ पैदा करें, हम यकतरफ़ा तौर पे अपने अखलाक से जो है उनके साथ मामला करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इस किस्म की वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।